हेलो, थोड़ा आवाज कम कर दो इस। शुरू करें? हैं? शुरू करें कि नहीं करें, बोलिए। ये कितना नंबर सेट है जो अभी बोर्ड पे दिख रहा है? 12 नंबर। कल 11 तक हो गया था ना। आज हम लोग 2-3 गो कर सकते हैं कि नहीं? 2 गो कर सकते हैं कम से कम। मन करे तो 3 गो कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ना हम ही लोग को है और मेहनत हम ही लोग को करना है। नौकरी चाहिए ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो कल करें या आज करें, करना तो है ही। देखते हैं कहाँ तक आप लोग कर पाइएगा। कहा कि कन्हैया उत्तर दिशा में, तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन का। ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। 4 किलोमीटर चलने के बाद कितना चलेगा? 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर फिर 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा इधर जाएगा ना, ऊपर जा रहा था, दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा। 4 किलोमीटर चलता है। ये चल गया कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा तो कितना जाएगा? 2 ही किलोमीटर, आधा ही ना। 2 किलोमीटर चलता है। अंत में पुनः दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, नीचे जा रहा है, उधर बायां होगा, इधर दायां होगा। दाएं मुड़कर अंत में कितना चलता है? 6 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ 4 ना होगा, आज 6 चलाना है तो 4 से लाइन बड़ा ना खींचना पड़ेगा। ये टोटल कितना हो गया? 6 किलोमीटर। कितना हुआ? 6 किलोमीटर। अब कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? दिशा में। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसी दिशा में है ना। तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो गया। आया होगा ना सबका, बना था ना? हाँ। नेक्स्ट, सोमवार से शनिवार तथा 6 नाटक ABCD एवं F खेला गया। प्रत्येक दिन एक नाटक का आयोजन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सोमवार से शनिवार तक दिनों का संख्या होगा 6। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। सोमवार से शनिवार तक दिनों का संख्या हुआ 6 और यहाँ नाटक खेला गया ABCDE एवं F। तो 6 गो दिन और 6 गो नाटक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक दिन एक नाटक होगा। अच्छा, इस सवाल में आपको सवाल बनाने का विधि नहीं समझना है। समझना यही है कि ये सवाल कहते हैं लोग कि पजल का है, और यहाँ गुरुजी लोग ज्ञान देते हैं। हम देखे हैं गुरुजी लोग को ज्ञान देते हुए। कहते हैं कि चला बड़ा बड़ा जो सवाल होगा एग्जाम में, उसको शुरू में मत बनाना, समय बर्बाद करता है, अंतिम में बनाना। और विद्यार्थी के पास समय इतने रहता है कि अंतिम में सवाल उससे बन नहीं पाता है। मतलब 1 राउंड 2 राउंड सवाल बनाते बनाते अंतिम में छूटा हुआ सवाल बन ही नहीं पाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सवाल हमसे बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो 30 सेकंड समय ज़्यादा लगेगा, 40 सेकंड समय ज़्यादा लगेगा, तो हम अंतिम में क्यों बनाएंगे? हम उसी टाइम बना देंगे। तो आपसे हम कहना ये चाहते हैं कि इस तरह का एग्जाम में जब सवाल आए तो कोशिश करिएगा फर्स्ट राउंड में इसको सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि ये है भैया रीजनिंग। ये बनेगा तो ससुरा सॉलिड नंबर आएगा। इससे ज़्यादा दिमाग अगर आप जीके में लगा दिया, कहीं गलत हो गया तो चले जाइएगा काम से। है बहुत आसान। देखिए, कहा प्रत्येक दिन एक नाटक का आयोजन होता है। F के ठीक बाद वाले दिन B नाटक होगा। तो जहाँ F होगा ना, उसके ठीक बाद में कौन सा नाटक करवाना है? B। माने F के जस्ट नीचे किसको रखना है? B को। आगे कहा E के ठीक पहले वाले दिन A नाटक होता है। तो E के ठीक पहले कौन होगा? A। कहाँ होगा नहीं पता। आगे कहा E के ठीक पहले वाले दिन A नाटक है। यहाँ कहा कि D शुक्रवार को है और उसके ठीक पहले B नाटक नहीं है। अब देखिए, D का दिन क्लियर कर दिया शुक्रवार। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे ना, दिन को लिखना पहले। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतने ना लिखेंगे। सवाल में कहा कि D शुक्रवार को है। D कब है? शुक्रवार को। तो फ्राइडे के दिन हम किसको रख देंगे? D को। और D के जस्ट पहले B नहीं होगा। अब B को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा सर B को यहाँ लिख सकते हैं। अगर B को यहाँ लिखिएगा तो जस्ट ऊपर F आएगा। तो BF को जब हम यहाँ लिखेंगे तो फिर AE को लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों?
क्योंकि ए ई के जस्ट ऊपर जाएगा, तो ये लिखना संभव नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे ना कि बी को यहाँ भी नहीं लिखेंगे, हम बी को कर देंगे यहाँ, आप बी के ऊपर भेज देंगे किसको, एफ को, ई को कर देंगे यहाँ, ई के ऊपर भेज देंगे ए को। अब एगो बच गया कौन, सी, सी चलाएगा अंतिम में। सवाल कहा सोमवार को कौन सा नाटक का आयोजन होता है, किसका हुआ, एफ का। बन गया, वही पजल है जो लोग छुड़वाते हैं, आई बिना दिमाग लगाए बन गया, जल्दी बन गया। तो इसको बना लीजिएगा। सवाल का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से 30 सेकंड का समय पढ़ने में ज़्यादा लग जाता है, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, आगे चलें, अगला सवाल पे आइए। वर्ष 1998 ईस्वी के 15 अप्रैल को सोमवार है, तो इसी तारीख को वर्ष 2009 को कौन सा दिन होगा। देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है। 15 अप्रैल 1998, 15 अप्रैल 1998 का दिन दिया है, क्या दिया है, सोमवार। बोलिए यही ना दिया है। अब कहा तो बताएं कि इसी तारीख को वर्ष 2009 में कौन सा दिन होगा। तो तारीख सेम रहेगा तो खाली ईयर में चेंज होगा। तो 98 से कहाँ जाएंगे, 99 पे, और 99 से 2000 पे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। सही ना। अब आपको एगो बात पता होगा, बहुत पहले से आप जानते होंगे, खास करके कैलेंडर के कॉन्सेप्ट के तौर पे आप ये जानते होंगे कि अगर डेट और मंथ एक समान रहे, डेट और मंथ एक समान रहे, डेट और मंथ एक समान रहे और ईयर चेंज रहे, तो हम साधारण वर्ष से जब साधारण वर्ष में जाते हैं तो वहाँ 1 दिन बढ़ता है, और लीप वर्ष में जाते हैं तो वहाँ 2 दिन बढ़ता है। साधारण से साधारण में जाते हैं 1 इसलिए बढ़ता है कि साधारण से साधारण में दिन का अंतर होता है 365, और 365 में जब हम 7 दिन का भाग लगाते हैं तो शेष आता है 1, तो हम 365 दिन के बदले में सिर्फ 1 बढ़ाते हैं। उसी तरह लीप वर्ष में 366 दिन का अंतर होता है, 366 में जब हम 7 का भाग लगाते हैं तो शेष बचता है 2, तो 366 के बदले हम बढ़ाते हैं डायरेक्ट कितना, 2। तो अब आप सोचिए 98 से 99 में जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1 दिन, और 2000 में जाएंगे तो 2 दिन, क्योंकि 2000 लीप है। 1 में 1 दिन, 2 में 1 दिन, 3 में 1 दिन, 4 में 2 दिन, 5 में 1 दिन, 6 में 1 दिन, 7 में 1 दिन, 8 में 2 दिन और 9 में 1 दिन, इतने ना। अब टोटल कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 और 2 13 1 14, तो 14 दिन जोड़ेंगे तो 14 का मतलब तो 0 हुआ। 7 दूनी 14, 7 दिन पर, 14 दिन पर, 21 दिन पर, यानी 7 के जितने भी मल्टीपल होंगे उस मल्टीपल पे दिन का क्या हो जाए, रिपीटेशन होता है। 7 के मल्टीपल्स में आप आगे बढ़ते रहिए, दिन का रिपीटेशन होते रहेगा। जैसे आज कौन सा दिन है, शनिवार, शनिवार है ना। 7 दिन जोड़िएगा फिर शनिवार आएगा, 14 दिन जोड़िएगा फिर शनिवार आएगा, 21 दिन जोड़िएगा फिर शनिवार आएगा। 7 के मल्टीपल में दिन का रिपीटेशन होता है, तो हमारा यहाँ दिन होगा सोमवार के बदले में फिर से क्या हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा, क्योंकि 14 दिन पर दिन का रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, हाँ कोड से बना लीजिए, पढ़ा दिए हैं, कोड पढ़ लिए हैं, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड बेसिक था, इसमें सबको समझ में आएगा, इसीलिए हम ये वाला बता दिए। चलें आगे। तो उसमें और बता देते हैं, जैसे 9 है तो लिख दिए, आपका कहने का मतलब ज़्यादा रहता तो क्या करते हैं, तो सुनिए कर उपाय। यहाँ पे चुपचाप हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2009 में से 1998 को घटा लेंगे, 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 9 गया 1, 11 वर्ष का अंतर आया। 11 साल में 2 गो लीप और 9 गो साधारण, लीप में 2 से गुना और साधारण में 1 से गुना, 9 1 9 2 दूनी का 4 13, गलती हो गया, हाँ 2 भी 2000 है ना, 3 गो लीप आएगा। यही समस्या है, इसीलिए नहीं बताए थे,
इसमें यही समस्या है। जैसे यहाँ पे 2004 और 8 3 गो लीप आया, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 3 गो लीप आया यहाँ पे, 3 गो लीप आया, 8 गो साधारण। 8 में 1 से गुना, 3 में 2 से गुना, 8 एकम 8 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, बटा 7 14 0। आंसर वही मंगलवार। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, लीप वर्ष कहीं छूटे नहीं, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये अंतर पे बन गया, चलते हैं, ये अंतर पे बन गया, ठीक है। हो गया ना। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। अच्छा कोण देखिए कैसा पूछ रहा है सवाल, 2:20। इसमें सवाल कैसा कैसा पूछता है पहले ये देखिए, टोटल बता देते हैं। देखिए इसमें जैसे ये भी पूछ सकता था कि 2 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। कहेगा किसी घड़ी में 2 बजा है तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। फिर कहेगा 2:20, जैसा कि कहा है, सवाल कहेगा किसी घड़ी में 2:20 हो रहा है, किसी घड़ी में 2:20 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। फिर कहेगा किसी घड़ी में 2:20 और 20 सेकेंड हो रहा है, कितना डिग्री का कोण बनेगा। फिर कहेगा किसी घड़ी में 2:20 सहित 10/11 हो रहा है, कितना डिग्री का कोण बनेगा। 2:20 सहित 10/11 ऐसे रहेगा। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं घंटा से रिलेटेड सवाल, इसको कहते हैं मिनट से रिलेटेड सवाल, इसको कहते हैं घंटा मिनट सेकंड से रिलेटेड सवाल, इसको कहते हैं पूर्णांक से रिलेटेड सवाल। इस चारों में से कोई भी सवाल हो आपको हल करना होगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत वहाँ नहीं है। आपको इस सभी सवालों को हल करने के लिए एक ट्रिक याद रखना होगा। कौन सा भैया? तो ट्रिक रहेगा m गुणा 11/2 और माइनस रहेगा h गुणा 30। अब आप कहिएगा कि सर मान कैसे पुट करेंगे इस सवाल का, तो सवाल में कितना है 2:20, तो मिनट के जगह रखेंगे 20 और 11/2 और माइनस h यानी घंटा के जगह रखेंगे 2 और गुणा में कितना 30। अब इसको काटेंगे 10, तो 11 दहा में होगा 110 और 30 दूनी का 60। 110 में से 60 गया, 6 5 11, 50 डिग्री आंसर हुआ सवाल का। ठीक है, छापिए, बना हुआ, ठीक है। चलें आगे। अब ये वाला सवाल भी उसी फार्मूला पे पुट कर देना है, ये सवाल भी उसी फार्मूला पे पुट कर देना है, सबका आंसर आ जाएगा। जहाँ दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना? सेकंड वाला कैसे करेंगे? हाँ गुड क्वेश्चन। देखिए सेकंड वाला कैसे करेंगे। अच्छा मिनट रहता तो कर देते, अभी तो किए 2:20। सेकंड आपको परेशान किया। आप लोग में से जिन जिन को सेकंड परेशान करेगा उनको घबराना नहीं है। देखिए 20 मिनट है ना, ये 20 क्या है? मिनट है। ये मिनट में 20 जो सेकंड है उसको जोड़ दीजिए मिनट में बदल के। सेकंड को 20 सेकंड में 60 का भाग लगा दिया, मिनट में ट्रांसफर हो गया, बदल गया ना। अब ये सब कंप्लीट तौर पे क्या हो गया? मिनट। अब इस सब में गुणा करिए कितना से? 11/2 से, अब माइनस कर दीजिए कितना? 2 गुणा 30। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 2 स्टेप कर देते हैं। देखिए 20 से कम 20 और 20 3 60। अब बट्टा में तो 1 अबे करेगा, बट्टा में 1 आएगा ना, तो 3 1 का एलसीएम होगा 3, 1 3 3, 20 3 60, 61/3 हो गया। नहीं, गुणा कर देंगे 11/2 से और माइनस 30 दूनी का 60। ठीक है, ठीक है ना। अब बताइए 61/11 में जब हम गुणा करेंगे, 61/11 में गुणा करेंगे कुछ ना कुछ आएगा, फिर 3 दूनी में गुणा करेंगे 6 आएगा, तो ये जो आएगा उसमें 6 का भाग लगा देंगे, पॉइंट में चल जाएगा, 60 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन एक स्टेप लेंदी हो जाएगा पॉइंट वाला, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। इसको भी बता दें, इसको बनाने के लिए क्या करना है? देखिए इसको बनाने के लिए इस पूर्णांक को तोड़ देना है और तोड़ करके भिन्न में बदल देना है। पूर्णांक तोड़ के भिन्न में बदलने आता है कि नहीं आता है? आता होगा। कैसे करते हैं? ये दोनों को आपस में गुणा करते हैं, आइए जोड़ देते हैं। तो 11 दूनी 22, 220 और 10 230
30 अब बट्टा में 11 गुणा 11/2 माइनस 2 गुना 30। बुझा रहा है ना। अब 11 से 11 कटेगा, इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 115 और 30 दूनी 60। 5 में से 0 गया 5, 11 में 6 गया 5, 55 डिग्री हो गया ना। तीनों में से कुछ पूछेगा बना दीजिएगा। हाई तब बउआ वाला है, इसका तो डायरेक्टे हो जाएगा 30 दूनी का 60 डिग्री, 0 0 तो 0 0 हो जाएगा। अब तीनों में से कुछ भी पूछेगा बना दीजिएगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। या तो घंटा पूछेगा, या घंटा मिनट, या घंटा मिनट सेकंड, या पूर्णांक। मिनट नहीं है तो मिनट के जगह 0 0 गुना 11/2 और माइनस 2 गुना 30, तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 डिग्री डायरेक्ट। डिग्री माइनस प्लस में नहीं होता, माइनस माइनस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। डिग्री जो आ गया वो आ गया, डिग्री माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, आगे चले ना। सब तो सोल्व करिए दिए, ई बना लिए होंगे, अल्टरनेट कर लीजिए, आ जाएगा 194। 194 अंतर करने आएगा कि कर दें। 23 का माइनस 23 माइनस 23 माइनस 23 माइनस 23। क्लियर है। आज शाम में 5 बजे सब लोग आइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज। क्लास आज जो है उस क्लास में जितना नया नया सवाल पैटर्न पूछ रहा है वो सब है आज का क्लास में। 6 नंबर गुरु नानक। बाइबिल, रामायण और कुरान ये तीनों धार्मिक ग्रंथ हैं। और गुरु नानक गुरु हैं सिख धर्म के, अंतिम गुरु, 10वें गुरु, ठीक है। ये तो आप बना लेंगे, नहीं बनेगा, बन जाएगा। कौन सा डी? पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर आया है सबका। मणि बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। यहाँ से मणि को चलाइए, कितना? 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। फिर वह दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, और कितना जाएगा? 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब कहा दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब की दाएं मुड़ेगा तो 8 5 13 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, ठीक है। 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 19 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मुड़ेगा तो नीचे ना 19 किलोमीटर, और भी ज़्यादा खींचना पड़ेगा लाइन। 19 किलोमीटर गाड़ी चलाता है दाएं मुड़ के। तो दाएं मुड़ता है और कितना गाड़ी चलाता है? 19 किलोमीटर। ये कितना हो गया? 19 किलोमीटर, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मार ससुरा के रहे, बाएं मुड़ा इधर जाएगा ना, कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर इसके पैरेलल में ला के रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होता है 11 और 8 19, तो इसके पैरेलल में लाएंगे तभी ना इधर 8 होगा, इधर 11 होगा, तब ना 11 8 टोटल 19 होगा। यहाँ ला के रोक देंगे। 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु बी पर रुकता है। ले लोटा, रुक गया। चलो ससुरा कम से कम रुका, इतना घूम फिर के रुक गया। अब कहा बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तब बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, तब बिंदु बी से बिंदु ए तक, यही ना ए है, यही ना ए है, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। तो दिशा तो पहले पता चला कि पश्चिम है, और डिस्टेंस ये 4 है, तो ये कितना होगा? 4। और ये 13 है, और ये 5 है, तो इसके पैरेलल में ये भी दूरी 5 होगा, तो इधर कितना होगा? 8 होगा। तो 8 किलोमीटर यहाँ और 4 किलोमीटर यहाँ, तो 8 और 4 टोटल 12 होगा। और किधर? पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, ठीक है। छापिए इसको। हो गया ना। आगे चले भैया, आगे चले। क्या बोल रही हो?
जैसे ये समझ में आया 5, ये 8, ये 13, तुमको यहाँ कन्फ्यूजन हुआ होगा, यही कन्फ्यूजन हुआ होगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तब इसके पैरेलल में इधर 8 है ना होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो 8 खत्म हुआ, 19 में 8 खत्म हो गया, तो बचा कितना 11, क्योंकि 11 8 19 होता है। ठीक है, अब फिर हम 4 जाके 11 जाएंगे तो इसके बराबर में जाएंगे। तुम ऊपर नीचे कर दी होगी, गलती हो गया होगा। इस सब पे ध्यान रखना है, डिस्टेंस पे खास करके। 11 यहाँ तक जाएंगे तब उसके पैरेलल में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये बना होगा 8 नंबर, बना कि नहीं बना? कौन सा? डी नंबर। सबका आया है कि नहीं आया है? नहीं बना कहें जी? बोलो। एम से एल हुआ, ओ से पी क्यू, भी से यू हुआ, ई से एफ जी। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा ही निकाल लो, हो जाएगा ना। एक परिवार में दिव्या और मोनिका 2 बहनें हैं। मोनिका अनामिका की माँ है। चलिए इसको बनाते हैं। दिव्या और मोनिका ये दोनों के दोनों बहनें हैं। कहा कि मोनिका अनामिका की माँ है, तो यही ना मोनिका है। अनामिका की कौन लगेगी? माँ। अनामिका की माँ है। किशोर अनामिका का पुत्र है। अब देखो, अनामिका का पुत्र का नाम क्या है? किशोर, पुरुष है। अब अनामिका उसकी मम्मी है कि पापा, ये नहीं पता है कि है। इसकी ये माँ है तो महिला है, ये दोनों बहन है तो महिला है, इसका बेटा है तो पुरुष है। ये तो पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है ना। बुझा रहा है? बैठल तुम ही पढ़ थोड़ो रहे हो, टाइम पास हो रहा है। हाँ, यही होता है। अच्छा चला जी, जितना बच्चा पटना में है सबका नौकरी होता, तो फिर सरकार के पास वैकेंसी होता? सबका नौकरी थोड़ो होता है। कुछ सो जाएगा, कुछ दोस्त के ब्याह में चल जाएगा, कुछ एन्ने गया होगा, कुछ ओन्ने गया होगा, कुछ पार्टी मना रहा होगा, यही सब होता है। पटना में हर साल लाखों विद्यार्थी आते हैं, हर साल लाखों विद्यार्थी चले जाते हैं। सबका नौकरी थोड़ा होता है। अब तुम ही लोग से पूछ रहे हैं बुझा या, तो बैठल है। सोच रहा है कब टाइम खत्म हो। अरे तनी इंटरेस्ट लेके पढ़ो, पढ़ाई इंटरेस्ट का चीज है। चलो, हमको खाली पढ़ाने ही नहीं आता है, यही समस्या है। अच्छा, हमको बतियाने का क्या जरूरत है? अभी तक तो आंसर निकाल दिए रहते सवाल का। समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा, लेकिन हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं और तुम ससुरा बैठ के टाइम पास करने का कोशिश कर रहे हो। तो तुमको समझ में आया? एक परिवार में दिव्या और मोनिका 2 बहनें हैं। मोनिका अनामिका की माँ है, तो ये माँ है तो ये बेटा बेटी कुछ भी ना हो सकता है। किशोर अनामिका का पुत्र है, तो ये माता पिता कुछ भी ना हो सकता है। अब कहा लीलू दिव्या का पुत्र है। दिव्या का पुत्र का नाम क्या है? लीलू। दिव्या का पुत्र है, तो इसका लग जाएगा भाई। भाई नहीं, कजन वाला भाई, मतलब मौसेरा भाई, मौसी का बेटा। अब कहा अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है? अब ले भैया, अनामिका यहाँ है, आई लीलू से कैसे संबंधित है? लीलू का तो पता चल गया कि लीलू इसका मौसेरा भाई है, लेकिन ये हो तो मौसी का ना बेटा बेटी है। अगर बेटा होगा तो मौसेरा भाई, बेटी होगी तो मौसेरी बहन। मौसेरा भाई बहन को हम मारेंगे ऑप्शन बी में। चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा भाई बहन। ये हो गया आपका सवाल का उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं।
कुछ आर सी है और सभी आर के है, कुछ आर क्या रहेगा सी और सभी आर के है। अब सवाल कहा कि सभी के आर है, तो सारा का सारा के आर होगा क्या? नहीं, के बड़ा वाला डायग्राम में है, आर छोटा वाला डायग्राम में है। याद रखिएगा, बड़ा से छोटा डायग्राम की तरफ घुसिएगा तो उस स्थिति में केवल कुछ वाला सही होता है, सभी वाला गलत होगा, और कोई के साथ होगा तो भी गलत होगा। ठीक है, अगर आप छोटा डायग्राम से बड़ा में जाइएगा तो वहाँ याद रखिएगा कुछ वाला भी सही होता है, सभी वाला भी सही होता है, लेकिन जो निगेटिव होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ कोई का मतलब निगेटिव है, निगेटिव जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के आर है, गलत है। सभी सी आर है, सारा का सारा सी आर नहीं है, कुछ है। और सभी सी के है, ये भी गलत है। तीनों गलत है। आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। हो गया ना? ये बना जी, कॉमन मिलाने वाला नहीं बताए थे, वही वाला सवाल है, बन गया ना? चलो, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है। भिन्न चुनना है, संचय चुन लीजिए। देखिए, प्रसार मतलब फैलना, बिखराव मतलब फैलना, फैलाव मतलब फैलना, और संचय मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, कौन सा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। ओ, कौन सा ऑप्शन? सी। एगो बी कह रहा है, एगो सी। चलो देखो, NATION, तो NATION बनेगा LIVER, तो है LIVER बनेगा CU। अरे भैया, सी तो कहीं है ये नहीं है, यही नहीं बनेगा, यही आंसर होगा। ठीक है, हाँ? चलो आज हम लोग घूमने चलते हैं। अब देखो सब खुश हो गया। जाओ तनी तुम नीचे, वही अंदर बोलना एक बोतल पानी पहुंचा दो। पहुंचा देगा, कह के खाली चला ना। घूमने चला जाए, गंगा उस पार चलते हैं। हमारा तो दिल दहल जाता है जब सुनते हैं गंगा उस पार जाने का, सोचते हैं तो वहीं ना मेरा पैर टूटा था। हम अब गंगा किनारे जाने से भी डरते हैं, जाते हैं तो पहले प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन चलो चलते हैं, घूम के आएंगे। चला जाए? आए? हमको आगे मैया हमको तैरने नहीं आता। उसी चक्कर में तो पैर टूटा था। हुआ क्या ना, हम पहले जहाँ पढ़ाते थे वहाँ के स्टार फैकल्टी हुआ करते थे सब। आए? हाँ, तो हुआ क्या कि हम वहाँ, जैसे आप कहीं भी, जैसे आप अपने लॉज के चहेते रहिएगा, सब लोग आपको बड़ा मानते हैं, होता है ना ऐसा। तो हम जहाँ भी रहे हैं सबके चहेते बन के रहे आज तक। अपनी अपनी मतलब होता है ना, कुछ आदमी अपना असर दिखा देते हैं, छाप छोड़ देते हैं। तो हम लोग गंगा उस पार गए थे, सब लोग नहा रहे थे, हम थोड़ा सा बात कर रहे थे फ़ोन से, तो हम थोड़ा सा लेट आए, तो लोग नहा रहे थे। जैसे हम आए ना गंगा जी में, सब लोग खुशी मनाने लगे मेरे ऊपर पानी फेंकने। झा सर, रोशन सर, सब सर लोग थे। अच्छा, उसके बाद हम नहाने लगे। नहाते नहाते हुआ क्या ना, बगल में नाव लगी हुई थी सब, तो नाव पे चढ़ चढ़ के सब कूद कूद के नहा रहा था। तो जिसको तैरने आ रहा था वो अंदर कूद रहा था। हम भी नाव पे चढ़ गए, हमारा तैरने नहीं आ रहा था, हम सोचे अंदर कूदेंगे तो डूब के मर जाएंगे। हम कूदे उस साइड में जिधर पानी कम था। ससुरा जाके गंगा जी के बालू तो जमा रहता ना पत्थर जैसा, जाके पैर टकरा गया, पैरे टूट गया। अब पैर टूटा तो सब समझ लीजिए जैसे तैसे हो गया। 4 महीना 5 महीना बेड रेस्ट में रहे हैं। बहुत मतलब मत पूछिए, अजीब अजीब हुआ। उसके बाद फिर हमको इधर कोचिंग खोलना पड़ा। वो भाई साहब हमको हटा दिए अपने कोचिंग से, दूसरा मास्टर ले आए। हमसे बोले कि आप आइएगा तो उनको हटा देंगे, आप जब तक नहीं रहिएगा तभी तक पढ़ाएंगे वो। तो हटा दिए। हम बोले चलिए कोई बात नहीं। हेलो हेलो हेलो, लगता है बैटरी ख़त्म हो गया।
होली के 3-4 दिन पहले टूटा था। हाँ, मतलब होली जिस दिन था ना उसके 2-3 दिन पहले कोचिंग का छुट्टी ना होता है, उसी में टूटा था। जो भी होता है सब ससुरा ठीक है होता है। पहले स्वर्ग का हम दास थे, अब हम अपना नर्क के राजा हैं। बात खत्म है, एक लाइन का। अच्छा, पहले हम जहाँ भी थे वहाँ नौकरी न थे जी, अब मालिक है। बात खत्म है। पहले की पहचान और अब के पहचान में अंतर है। जो भी होता है बढ़िया होता है। हाँ, क्या सर मैथ का न्यू बैच कब से आ रहा है? बता दिया जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। आप लोग भी मेहनत करिए। अभी तक अगर आप असफल हैं तो याद रखिएगा आगे कोनो बढ़िया नौकरी आपको मिलने वाला है, इसलिए मेहनत थोड़ा और बढ़ा दीजिए। हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। जो होता है ज़िंदगी में सब बढ़िया होता है। कहा कि 6 मित्र MNOPQR एक गोल मेज के चारों और केंद्र के सम्मुख होकर बैठे हैं। तो पहले आप एगो गोल मेज बना लीजिएगा, इसके चारों तरफ केंद्र के सम्मुख करके बैठाइएगा। कितने लोगों को? 6 लोगों को इस तरह से बैठा दीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, कहा PN और R दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो बताइए, P को यहाँ कर देंगे, N को यहाँ कर देंगे, R को यहाँ कर देंगे, तब PNR का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी ना हो सकता है कि हम N को इधर कर दें और R को इधर कर दें? नहीं हो सकता है, हो ही जाएगा। आगे कह रहा है Q M और O दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, Q जो है M का और O का दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो ऐसा भी हो सकता है O को इधर, रुको अब पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कि आर कहाँ जाएगा। तुम पढ़ लिया, तुमको पता है, हम तो अभी समझाइए रहे हैं। कहा PN और R दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो R को इधर रख दिए, N को यहाँ रख दिए, बदल भी सकते हैं। आगे कह रहा है QM और O दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो QMO दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया, रख दिए। लेकिन MO को बदला जा सकता है। अब कह रहा है कि NO के किसी भी तरफ नहीं बैठा है। अब देखो, कहा कि NO के तरफ कहीं भी नहीं बैठा है, तो या तो O को इधर कर दीजिए, N हट जाएगा, नहीं तो NA को बदल दीजिए। लो, तुम्हारे कहने के हिसाब से R को इधर कर देते हैं, N को इधर कर देते हैं, हो गया। कहा कि NO के किसी भी तरफ नहीं बैठा है, तो देख लो NO के किसी भी तरफ है, नहीं है। अब सवाल कहा M कहाँ बैठा है, तो M देख लो यहाँ बैठा है कहाँ? P के निकटस्थ में नहीं। P के बगल में है वो? नहीं है ना। R के निकटस्थ में है क्या? नहीं है। R के निकटस्थ में नहीं है, O के निकटस्थ में नहीं है, N के निकटस्थ में हाँ है, तो आंसर हो गया, है ना। चलें आगे। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करिए। छोड़िए ना, उतना क्या पढ़ना, यहाँ देखिए। आए 41 गुना 7, 7 गुना 5, 7 गुना 5 35 और 6 41, 41 से 211, 41 गुना 5 प्लस 6 बराबर 211। वहाँ भी वही हुआ होगा। 12 5 60 6 66, ठीक है। कौन सा? डी नंबर। देखिए 11 गुना 5 55 और 6 61, 61 गुना 5 प्लस 6 311। ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। आगे चलें, हैं? हो गया ना। नेक्स्ट पे आते हैं। 16 नंबर में आप मारिए सबसे पहले डेंटिस्ट को, जिसमें दांत का अध्ययन होता है। उसके बाद ना ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट में आँख का अध्ययन होता है। ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आँख के डॉक्टर होते हैं। तब 5 सबसे पहले आएगा। अब तो यहीं से ऑप्शन कट गया। उसके बाद आएगा डेंटिस्ट, आँख के नीचे दांत। उसके बाद 1 नंबर आएगा कार्डियोलॉजिस्ट, पेट। उसके बाद 3 नंबर आएगा गैस्ट्रोएंटोमोलॉजिस्ट, और उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट, 4। आंसर नंबर ए।
ठीक है, चलें आगे। ये तो बना दिए होंगे। ए बी सी डी कोई रख के चेक करना पड़ता है, कौन सा रखे? बी नंबर रख लीजिएगा। 3 के ग्रुप में बढ़ जाएगा या 4 के ग्रुप में बढ़ जाएगा या 5 के ग्रुप में बढ़ जाएगा, कभी कभी 6 के ग्रुप में भी बढ़ता है। ठीक है, तो रख के चेक कर लेंगे, कर दें। हो गया है। 6 मित्र ने मिलकर एक कक्षा परीक्षण की तैयारी की, प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किया, मतलब रैंकिंग का सवाल है। केवल 3 मित्रों ने, देखिए सवाल में क्या लगा, केवल। हम क्या बोलते हैं बार बार, केवल वाला सवाल में जितना आदमी उतना रैंक लिख लीजिए। कहा केवल 3 मित्रों ने आर से कम अंक प्राप्त किया, तो आर से कम अंक प्राप्त किया कितने? केवल 3 मित्रों ने। केवल 3 मित्रों ने आर से कम अंक प्राप्त किया। अब कहा एन ने केवल 1 मित्र से कम अंक प्राप्त किया, तो एन ने केवल 1 मित्र से कम अंक प्राप्त किया। एन को यहाँ रख देंगे तो केवल 1 मित्र से कम अंक प्राप्त करेगा, बाकी से बेसी नहीं। अब कहा पी और एम के अंकों के बीच केवल ओ अंक प्राप्त करता है, तब पी और एम के बीच ओ, अच्छा पी यहाँ है, एम को यहाँ कर दो, ओ बीच में आ जाएगा, या एम को यहाँ कर दो, पी को यहाँ कर दो, बीच में ओ आ जाएगा। पी एम को हम बदल सकते हैं, यहाँ पे एम को और यहाँ पर पी को भी रख सकते हैं। एगो बच गया कौन? ओ नहीं, कौन बचा? क्यू बचा। क्यू को सबसे ऊपर रख देंगे। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया? अच्छा ये कहीं भी होगा, उससे क्या मतलब है, सबसे अधिक अंक प्राप्त करना पूछ रहा है, क्यूए होगा ना, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। 19 नंबर, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो जहां माइनस होगा वहां बेटा होगा। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, जहां गुणा होगा वहां पत्नी होगा। भागा का अर्थ है पिता है, पिता हो गया। अब प्लस का अर्थ क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो क्यू का एस से क्या संबंध है, देखना है क्यू एस का कौन होगा, यही ना। चलिए आइए, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब एक भाई, तो ये पुरुष है। गुणा का मतलब पुरुष की पत्नी, अब भागा का मतलब पत्नी के पिता ससुर, तो ससुर को क्या बोलेंगे? पत्नी का पिता। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े बाबू। 20 नंबर, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? प्रतीक माने चिन्ह, सिंबल। ऐसे कितने चिन्ह हैं, ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, ठीक है, और ठीक बाद में भी एक सम संख्या। चिन्ह के पहले सम, बाद में सम। तो चिन्ह देखिए, ये है नहीं है सम, ये है नहीं है सम, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है। कहाँ सम है जी? ये गो यहाँ है, चिन्ह के पहले सम बाद में सम। अब नहीं है तो आंसर मारेंगे कितना? 1। हो गया ना, इस सेट समाप्त। अब आया अगला सेट, कितना नंबर? 13 नंबर। 5 लड़के एस के एम ए और आर हैं, के से छोटा एस लेकिन आर से लंबा है। के से छोटा एस लेकिन आर से लंबा, तो के से छोटा हुआ एस, आर से लंबा हुआ एस। अब कह रहा है परंतु ए के से थोड़ा छोटा परंतु एस से थोड़ा लंबा है। कहा कि ए के से थोड़ा छोटा, तो ए हो गया के से थोड़ा छोटा और एस से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपनी ऊंचाई के अनुरूप क्रम में खड़े हों तो मध्य में कौन आएगा? अरे ससुरा, गड़बड़ा गया लगता है। एस से एम सबसे, अच्छा वो छोड़ दिए थे, एम सबसे लंबा है। अब देखिए, कहा कि के से छोटा एस लेकिन आर से लंबा है। के से छोटा एस आर से लंबा हुआ, ये छोड़ दिए थे, एम सबसे लंबा है। ए के से थोड़ा छोटा परंतु एस से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपनी ऊंचाई के अनुरूप क्रम में खड़े हो, मध्य में कौन आएगा? मध्य में कौन? ए आ रहा है। सिल्लीगुड़ी का क्वेश्चन है, आरआरबी का पूछा हुआ है। ठीक है, चलें आगे। यदि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी? 50 विद्यार्थी हैं। कहा कि 10 बास्केटबॉल खेलते हैं, तो आप एगो डायग्राम बनाइए बास्केटबॉल का और 10 बाहर लिखिए। पूछिए क्यों? क्योंकि इस सवाल में कहा कि 10 बास्केटबॉल खेलते हैं, 10 बास्केटबॉल खेलते हैं।
अच्छा 10 गो इसमें बास्केटबॉल खेलेंगे तो औरों ना वो किसी डायग्राम में घुस सकता है। इस सवाल में दो तरह का बात कहेगा। अगर यहाँ कहा कि 10 बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल का डायग्राम बना के 10 को बाहर लिखिए। अगर यही सवाल में कह देगा कि 10 केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, केवल जोड़ देगा तो अंदर रखिएगा। केवल वाला को कहाँ रखना है? अंदर। और जिसमें केवल नहीं रहेगा उसको कहाँ रखना है? बाहर। जिसमें केवल लगा रहेगा उसको अंदर, जिसमें केवल नहीं लगा रहेगा उसको बाहर। तो कहा कि 10 बास्केटबॉल खेलते हैं किंतु क्रिकेट नहीं खेलते। देखिए कह दिया क्रिकेट नहीं खेलते। आगे कहा 10 क्रिकेट खेलते हैं किंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। तो 10 को कहाँ रखिएगा? 10 क्रिकेट खेलते हैं किंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, तथा 15 न तो बास्केटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। अब सुनिए, टोटल विद्यार्थी कितना है? 50। 50 में 15 को ऐसा है जो कुछ भी नहीं खेलता है, तो 50 में से 15 को घटाएंगे तो 35 को आएगा। 35 को जो आएगा ये तो खेलने वाला रहेगा ना, ये खेलने वाला रहेगा। और इधर 10 10 20 को खेलने वाला है। तो 10 गो जब इधर खेलेगा, 10 गो इधर खेलेगा, तो 35 में से 20 को घट जाएगा ये खेलने वाला, तो बचेगा कै गो? 15 गो। तो 15 को कहाँ रखेंगे? बीच में। अब सवाल कहा तो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15, ऑप्शन ए। ठीक है, छापिए, चलें आगे। हाँ, इसमें आपको अंतर देखना होगा, अपोजिट देखना होगा। कौन सा? डी नंबर। अंतर, अपोजिट, सम, विषम, ये सब देख करके अलग किया जाता है। जिसमें 3 गो समान होता है, 1 गो असमान, उसी को चुनते हैं। ठीक है, हो गया ना? नहीं समझे? नेक्स्ट, यहाँ पे ए, पी, आर, एक्स, एस और जेड एक लाइन में बैठे हैं। एस और जेड बीच में है तथा ए और पी आखिरी छोर पर है। लाइन में पहले बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6। कहा कि एस और जेड बीच में है, तो एस को यहाँ कर दीजिए, जेड को यहाँ बीच में, या जेड को यहाँ कर दीजिए, एस को यहाँ बीच में। ए और पी आखिरी छोर पे, ए को यहाँ कर दीजिए, पी को यहाँ आखिरी छोर पे, या ए को यहाँ कर दीजिए, पी को यहाँ आखिरी छोर पर। दोनों कंडीशन लिख सकते हैं। आगे कर, ए के बाईं ओर आर बैठा है। ए के बाईं ओर आर बैठेगा तो ये वाला कंडीशन लेके चलेंगे, ये वाला कंडीशन नहीं होगा क्योंकि इसका बायां होगा ही नहीं। ए के बाईं ओर कौन बैठेगा? आर बैठेगा। ए के बाईं ओर आर बैठा है, तब पी के दाईं ओर कौन है? अच्छा पी तो यहाँ बैठा हुआ है, एगो जो बच गया वो एक्स से ना बचा है। तो अब कहा कि पी के दाईं ओर कौन है, तो कौन हो जाएगा? एक्स। तो यही होगा आपका सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। हो गया। एगो चेला जी लिख रहे हैं ग्रुप डी का टेस्ट रोज नहीं चल रहा है सर ऑनलाइन। अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं। नाम सुने होंगे बहुत सारा एप्लीकेशन का, जैसे एग्जांपल में तो बहुत सारा टेस्ट देने के लिए एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे आप 25 सेट, 30 सेट, 50 सेट, 100 सेट का पैसा पे करते हैं। अब वहाँ सेट मारते हैं, अपना रैंक चेक करते हैं। हम एगो एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, उस एप्लीकेशन पे सारा टेस्ट फ्री रहेगा। सारा टेस्ट फ्री रहेगा, कुछ के सारा टेस्ट भी फ्री रहेगा और टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पर भी फ्री रहेगा। अगर पैसा कभी लगा भी तो 10 रुपया लगेगा, 5 रुपया लगेगा, 1 रुपया लगेगा, 2 रुपया लगेगा, 21 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, यही लगेगा। ठीक ना? हाँ, और मुश्किल से 10 से 12 दिन में एप्लीकेशन मेरा बन के तैयार हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़े। हम लोग खामोश रह के बदला लेते हैं। खामोश रहेंगे, सीधे लाएंगे, कहेंगे बाबू ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइए, इंस्टॉल कीजिए, ग्रुप डी का 25 गो सेट फ्री में मारिए। सेट मारिए, मान लीजिए 1500 बच्चा सेट मारा, तो 1500 विद्यार्थी के बीच में आपका रैंक कितना आया वो देखिए। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना स्किप किए, कितना ट्रू हुआ, कितना फॉल्स हुआ, कितना निगेटिव कटा, कितना रैंक आया, एकदम हूबहू से सेम टू सेम। उसके लिए क्या होगा, 10,000 का स्टाफ रखना पड़ेगा एगो, जो क्वेश्चन एंट्री करके सेट बनाएगा। नहीं रहेगा 10,000 महीना में, नहीं कमाएंगे, 10,000 खर्चा करेंगे, लेकिन करेंगे। एक लाइन का बात है, रुपये नहीं कमाना हमरा। मोदी जी का भाषण सुने थे ना, हैं? हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके निकल पड़ेंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना आराम करेंगे ना आराम करने देंगे। अभी बिहार के एक बार मुख्यमंत्री बने थे जीतन राम मांझी, उनका भी एक स्टेटमेंट था कि न खाएंगे और न खाने देंगे। बात खत्म है। लड़का का इसमें फायदा होगा, फ्री में। जो काम पैसा से होता था वो काम फ्री में होगा। काहे घबरा रहे हैं, आइए आगे चलिए। 5 नंबर बताइए, बना कि नहीं बना? आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर गए। कहाँ गए? उत्तर की ओर। कितना गए? 1 किलोमीटर। 90 डिग्री पर दाहिने घूमे, मतलब सीधा घूमिएगा ना तो उसको 90 डिग्री ही कहते हैं। 90 डिग्री पे दाहिने घूमे और 1 किलोमीटर चले। 1 किलोमीटर चले गए। फिर 90 डिग्री बाएं घूमे, कहाँ जाएंगे? ऊपर। और कितना गए? 1 किलोमीटर गए। पुनः 90 डिग्री बाएं घूमे, 90 डिग्री बाएं घूमे, 90 डिग्री बाएं घूमे और कितना गए? 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर पुनः 90 डिग्री बाएं घूमे, मार ससुरा के, 2 किलोमीटर गए। अब कि 90 बाएं घूमेंगे तो 1 1 2, फिर वही जगह पे पहुंच गया। आपकी दिशा है, कौन सी दिशा है? दक्षिण। हो गया ना? कोई दिक्कत? 6 नंबर, ये बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। कहा एक घड़ी 1 बजे 1 बार। अच्छा ये बताइए, किसी एप्लीकेशन पे आप 1 महीना का टेस्ट लेते हैं 150 रुपया में। किसी एप्लीकेशन पे आप 1 महीना का टेस्ट लेते हैं ग्रुप डी का 150 रुपया में, चाहे एलपी का 150 रुपया में ले रहे हैं। हम वो टेस्ट आपको 15 रुपया में दे देंगे, 10 रुपया में दे देंगे, उतने टेस्ट, या फ्री में दे देंगे। कौन बढ़िया रहेगा? फ्री वाला रहेगा ना, वही देंगे। अच्छा मेरा तो कुछ नहीं आएगा, हमारा तो फ्री रहेगा। मेरा तो कुछ नहीं आएगा, हम तो कुछ नहीं कमाएंगे, लेकिन जो अगला कमा रहा होगा कमाने भी नहीं देंगे। बदला तो कसहूं लिया जा सकता है। आए? वही तो दिन देखना है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा दिल को। कोनो लड़का को देखे होंगे, एगो हमारा मोहल्ला में लड़का था, ओकर नाम था महेशवा देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, फिर भी बॉडी सोडी बढ़िया था। सांवरे लड़का था, डिफेंस का तैयारी करता था, दौड़ता उड़ता था। सुबह सुबह जब दौड़ के आता था ना, मसल पूरा था, दौड़ के आता था एकदम हाफ पैंट इतना छोटा छोटा पहन के, गंजी चाहे टी शर्ट, एकदम लगता था बढ़िया। ओकरा एगो लड़की से प्यार हो गया, हाई स्कूल वाला रास्ता में ही आता था, रोज हम लोग भी आते थे। तो अब उसी रास्ता में एगो घर था, उसी में एगो लड़की थी, इसको प्रेम हो गया उस लड़किया से। लड़किया इसको बाद में धोखा दे दी। तो डिफेंस का तैयारी करने वाला लड़का थोड़ा सा दिमाग का हुड होता है, थोड़ा सा हुड दिमाग का होता है। अब एक के दिन जब ब्रेकअप हुआ ना, दौड़ के आया ना, ओकरा घर के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, रे निकल बाहर। हम ले चल यार, ओकर बापा भी सुनेगा मुंगा देगा मार के, बोला आज मार के फाड़ देंगे जवान आएगा। ओकरा गुस्साइल था, निकल बाहर निकल। बेचारी आई रेलिंग पर डरे,
आ करिए क्यों चिल्ला रहे, इशारा करे चुप रहो, घर में बाप बैठा। बोला कि हई मुंह देखाव तड़े, असही भोजपुरी में, हई मुंह देखाव तड़े, सुंदरता तोरा से बढ़िया लाई बा तोरा सामने खड़ा करब, कह दिया। आ कहने के बाद ओकरा घर के तरफ उलटियों के नहीं देखता था कहियो। जाता था ना, जब हम ही लोग के साथ जाता था दौड़ने, हम लोग भी जाते थे, जाता था ना तो ओकर घर जब आता था मुंह एन्ने कर लेता था, आ जाता था, आता था तो मुंह एन्ने कर लेता था, आता था, ठीक है, ऐसे आता था जाता था। आ जब ओकर नौकरी हुआ ना, एक से एक अगुआ आने लगा घर में, पैसा वैसा भी था उसके घर में, अगुआ आने लगा। सीधे मम्मी से अपना बोल दिया, पैसा मिले या ना मिले लेकिन लड़की ऐसा लाना जो एकदम टॉप कैटेगरी की हो, बहुत सुंदर होनी चाहिए, ठीक ना। बियाह किया, पैसों मिला, शादियों किया। आ शादी के 3 दिन के बाद चल गया ज्वाइनिंग करने, आ लौटा ज्वाइनिंग करने मतलब नहीं, ड्यूटी पर चल गया। आ 1.5 महीना बाद जब लौटा ना तो मम्मी से बोला कि मम्मी इसको ले जा रहे हैं, थोड़ा मार्केट घुमा देते हैं। अब मोहल्ला में पता करवा लिया, कह के लइकन सबसे, हम उस टाइम नहीं थे, हमारा बाद में बात पता चला, हम पटना आ गए थे कि ऐसे ऐसे किया है। उधर लड़का से भेज के पता करवा लिया कि बिया कहाँ, तो कहलन से कि उहो ससुरा से आइल बिया। बोला ठीक। फिर ले गया घर के सामने, आ घूंघट ओढ़ ली थी, बोला घूंघट हटाओ कंधा पे, वैसे कोई बोले हटाओ, पल्लू रखवा दिया कंधा पे। फिर चला रे निकल, निकली, बोली देख ले मिला ले, बोले रही नू मिला ले। हम बोले साला इतना खतरनाक बेइज्जती रे, आए पूरा दिमाग ओकर खराब हो गया था। मजबूरी ओकरो होगा तबे ना। लेकिन ओकरा समझ लो कितना प्रतिशोध था अंदर। बोले रे देख ले, मुंह बानू नक्शा मिला ले, बोले रही नू लाइव छांट के तोरा से बढ़िया देख ले। ई प्रतिशोध था ओकरा मन में, सोच लो, ऐसा ऐसा आदमी होता है। देखो एगो बात बताते हैं, कोशिश करना कभी भी जिंदगी में किसी को मार देना, गरिया देना, डांट देना, इंटरनल ठेस मत पहुंचाना, बड़ा खतरनाक होता है। इंटरनल जो ठेस होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। जब हम भले किया करने दो, ठीक है, जो है सो है, समझे। अंदर ठेस नहीं पहुंचाना है किसी को भी, नहीं तो वो तकलीफ देगा जिंदगी भर। जैसे कैसे कहा कि रे मिला ले मुंह। आए ये बात उसकी मम्मी को पता चला था, लड़का के मम्मी को, कब, जब पूरा बवाल हो गया था तब, कि ये समस्या था, इसीलिए कहता था कि सबसे सुंदर लड़की शादी करेंगे। इधर देखो, कहा घड़ी 1 बजे 1 बार घंटा बजाती है। अलार्म वाली घड़ी देखे होंगे ना, 1 बजता है तो बोलता है टन, 2 बजता है तो टन टन 2 बार, 3 बजता है 3 बार टन टन टन, ऐसे करके। तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी क्रम में बढ़ती रहती है। तो 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार बजती होगी। अच्छा 12 बजे के बाद अब 13 तो नहीं बजेगा घड़ी में, फिर 1 बज जाएगा। तो 1 राउंड ये हुआ 12 घंटा, अब फिर 1 राउंड होगा 12 घंटा, नहीं तो 12 घंटा का योगफल आएगा 78।
हाँ, अब फिर 12 घंटा का आएगा 78, दोनों को जोड़ दीजिए 156। कितना घंटा में पूछा? 24 घंटा में। कंप्लीट हो गया। हाँ, n इंटू एन प्लस 1/2 हो गया। चलिए, इसमें m के बदला में k लिखा -2, i के बदला में g लिखा -2, n के बदला में l लिखा -2 और d के बदला में b लिखा -2। सब में 2 घटा रहा है, तो आप भी यहाँ घटा दीजिए, b नंबर आंसर हो जाएगा। थोड़ा रूम पे 1-2 सेट आप लोग बनाया कीजिए, रात में जब टाइम मिले। है कौन सा? अच्छा, हमको हम इसे चुरा लो वाला। हाँ वही है। देखो भाई, इसके बदले में ये, इसके बदले में ये, इसके बदले में क्या, यहाँ पे जो जो लेटर लिखा हुआ है अगर इसमें से ही लिखा हुआ है तो फिर कोड भी इसी में का उठा लेंगे, आंसर बन जाएगा। इसी को कहते हैं हमको हम इसे चुरा लो। तो देखिए आर है ना, आर के बदला में क्या लिखा? 1 होगा। ए के बदला में क्या लिखा? 8, ऐसे लिख दो, यहाँ नहीं ना है। अब देखो एन के बदला में क्या लिखा? 9 लिखा, एन के बदला में 9, तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9, ये कट जाएगा। एस के बदला में क्या लिखा? एस के बदला में लिखा 5 हो जाएगा, है ना। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कट के आंसर हो गया डी। ठीक है, आगे चले ना। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी वर्ण उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा लिखिएगा तो ABC ... ये सीधा हुआ। उल्टा लिखिएगा तो ABC ... XYZ हो जाएगा। ठीक है ना, XYZ हो जाएगा, XYZ हो जाएगा। अब कहा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वर्ण उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं, तो आपके बाएं से 17वें वर्ण के दाहिने तीसरा वर्ण। तो देखिए, पहले बाएं से 17 कहा और तब दाहिने कहा 3, एक जगह बायां होगा एक जगह दायां होगा, उसको बोलते हैं अपोजिट। पहले दायां होगा बाद में बायां होगा, पहले बायां और बाद में दायां तो अपोजिट, और चाहे पहले दायां और बाद में बायां तो भी अपोजिट। बायां दायां अपोजिट, दायां बायां अपोजिट, और दायां दायां सेम और बायां बायां सेम। सेम डायरेक्शन में दोनों वैल्यू घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वैल्यू जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 17 3 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 20। आई 20 का गिनती कहाँ से करना है? जो शुरू में रहेगा वहां से, बाएं से। तो बाएं से 20 गिनिएगा, तो एकरा में नहीं ना गिनना है, उल्टा वाला में ना गिनना है। तो उल्टा वाला में 20 गिनना है तो जेड के तरफ से गिनना है। अच्छा, जेड के तरफ से तो उल्टा गिनना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब जब उल्टा गिनने के लिए कहेगा तब तब आप 27 में से जितना गिनना है उतना को घटा दीजिएगा, और जो बचेगा वो सीधा सीधा बता दीजिएगा। आंसर हो जाएगा जी, और जी इसमें नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं समझे? जैसे सीधा गिनना रहेगा तो प्लेस वैल्यू बता दीजिएगा। जैसे सीधा गिनना रहता है एक के तरफ से तो 20 नंबर पे कह देते टी। ठीक है, अगर जेड के तरफ से गिनना होगा तो जेड के तरफ से तो वैल्यू याद नहीं रहता है किसी का, तो हम 27 में से घटा देंगे, जितना गिनना होगा उतना, जितना आएगा वो सीधा सीधा बता देंगे। तो 27 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा? 7, और 7 नंबर पे जी। ठीक है, ये आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पे आइए। एल माने प्लस, एम माने माइनस, एन माने गुना, पी माने भागा। बोर्ड मास तो आता है, बना है कितना? 79। सभी लोग का बन गया। तो आगे बढ़ते हैं कि बताएं? हो गया ना। आर का वैल्यू 18, ए का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू 20। अच्छा, आप सभी लोगों में जानते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेके कौन पढ़ रहा है? पढ़ाई अगर देखा जाए, इतने लोग हैं ना, हो सकता है आप लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते होंगे, इससे भी ज़्यादा, लेकिन हमको अभी फील हो रहा है कि आप सभी लोगों में अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके कोई पढ़ रहा है तो यही है। नहीं, जैसे लग रहा है कि एक्साइटेड है, नहीं जैसे वो ठीक है। हम तो अभी क्या बोले कि हो सकता है उससे भी ज़्यादा कोई पढ़ता हो, लेकिन देखने में लगता है कि वो ज़्यादा एक्साइटेड है। जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं, मन ही में पढ़ रहे हैं, तो कोई नहीं ना समझेगा, आप बोल के पढ़ रहे हैं।
आए? हाँ वो बात सही है, वो बात सही है, लेकिन हमरा तो भैया फील यही हो रहा है। नहीं नहीं ठीक है, वो सब जो पढ़ेगा करीबे कर। अच्छा एक बात बताते हैं, सुनिए। कोई आदमी अगर किसी से, कोई लड़का या कोई लड़की अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मान लीजिए, अब बतेबे नहीं करेगा तो लोग कैसे जानेगा? अब वही जितना सब अल्टरवा है, धोखेबाजवा सब, खूब आया, बढ़िया बढ़िया बात किया, मैं तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के ला दूंगा, फलना ढिमका है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, है? वो लड़के सबको लगेगा कि यही हमको सबसे ज़्यादा चाहता है। तो मेन जो दिखता है ना, लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। उसको, उसका जो अभी एक्साइटेड जो है ना, वो जो जितना एक्साइटेड है हमको दिख रहा है, तो हमको लग रहा है ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आप लोग भी करते होंगे, ऐसा नहीं है? हैं? हाँ बनाया तुम लोग सब है, बोल नहीं रहा है, ये अपना इजहार कर रहा है, तो हमको लग रहा है कि एकरा ज़्यादा प्रेम है। किससे? पढ़ाई से। चलो जी का वैल्यू कितना? 7। आओ का, डी का 7 15 4। अब तुम बोल नहीं रहा है, बोलो तुम ना रे, ओकरा सबसे दिक्कत से तेरा क्या मतलब है? हमरा बढ़िया लग रहा है हम तुम्हारा तारीफ कर रहे हैं, उस सबको लगने दो, की कर लेगा? इहो लोग को बढ़िया लगेगा तो बोलेगा, नहीं लगेगा नहीं बोलेगा। चलो 12 नंबर देखो इसको। एक घड़ी प्रत्येक घंटा 5 मिनट पीछे हो जाती है। सुनना, प्रत्येक घंटा 5 मिनट पीछे होती है। मतलब अगर 24 घंटा चलना है, नहीं, प्रत्येक घंटा 5 मिनट पीछे होती है, तो 60 मिनट में 55 मिनट चलती है, यही ना? अब देखो, कहा कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे 5 मिनट पीछे हो जाती है, और सोमवार प्रातः 6 बजे, प्रातः 6 बजे का मतलब 6 बजे सुबह में घड़ी सही समय पर सेट की गई थी, यह दोबारा सही समय कब दिखाएगी? अरे बाप रे बाप, सवाल तो ससुरा हो गया खतरनाक। देखो एक बात बताते हैं, सोमवार को प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई थी। अगर घड़ी सही चलती तो सही समय बताती नहीं, लेकिन 1 घंटा में वो 5 मिनट पीछे हो जाती है, फिर अगला घंटा में 5 मिनट पीछे हो जाती है। तो अब तक घड़ी पीछे जो हो रही है वो तो सही समय से चल नहीं रही है। तो कोनो ना कोनो ऐसा वक्त आएगा ना जब सही समय दिखाएगी, वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, घड़ी अगर स्लो है तो भी, और घड़ी अगर फास्ट है तो भी। घड़ी स्लो है तो, फास्ट है तो, स्लो हो चाहे फास्ट हो, घड़ी 12 घंटा के बाद समय को दोहरा देती है। 12 घंटा के बाद घड़ी में समय का रिपीटेशन होता है। और 12 घंटा को यदि हम मिनट में बदलेंगे तो 12 × 6 = 72, 720 मिनट होगा। अब यहाँ हम 720 मिनट में घड़ी दोहराएगी, और वहाँ पे कितना मिनट? 5 मिनट पीछे हो जाते हैं। 5 से भाग लगा देंगे, मिनट में मिनट से भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे दोहराएगी 720 मिनट में, और यहाँ पे दोहरा रही है कितना में? 5 मिनट में। 5 मिनट स्लो हो रही है। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो 5 एकम 5, 2 22, 5 चौका 20, 2 20, 5 चौका 20। अब ये आया कट के 144 घंटा, 144 आया। अब 144 घंटा के बाद ये घड़ी दोबारा सही समय दिखा देगी। जितना कट के मान आएगा, नहीं आएगा मिनट, लेकिन यहाँ पूछा कि दोबारा सही समय कब दिखाएगी, तो हम मिनट के हिसाब से भागा तो लगाएं, लेकिन भागा लगने के बाद आएगा मिनट, लेकिन इतना घंटा बना के आगे जोड़ेंगे, क्योंकि घंटा में ना 5 मिनट स्लो हो रही है, तो हम घंटा के हिसाब से चलेंगे तो आंसर रिपीट हो जाएगा। अब देखिए, सोमवार प्रातः 6 बजे में हम 144 घंटा को जोड़ेंगे। अच्छा, 144 घंटा को दिन में बदलेंगे तो कई दिन होगा? 144 में 6 से भाग लगाइए, कितना? 144 में 24 से भाग लगाइए, एक दिन में 24 घंटा, तो 144 घंटा में कई दिन? 6 दिन। तो सोमवार प्रातः 6 बजे में 6 दिन जोड़ दीजिए, तो अगला रविवार प्रातः कितना हो जाएगा? 6 बजे। अगला रविवार प्रातः 6 बजे। 7 दिन जोड़ते तो अगला सोमवार प्रातः होता 6 बजे, लेकिन अगला रविवार प्रातः 6 बजे आंसर होगा। ठीक है ना?
क्लियर हुआ? चलो छापो इसको। ना 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 ना। हो गया? बन गया ना? ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। 6 गो है ना? एफ तक कै गो होगा? 6 गो। तो 1 2 3 4 5 6। कहा कि बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी को कहीं एक जगह बैठा देते हैं, तभी ना डी से हम बायां दायां डिसाइड करेंगे। डी को यहाँ बैठाएंगे, चेहरा ऊपर, ऊपर माने उत्तर, तो इधर बायां और इधर दायां। तो कहा कि बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन हो गया? बी। बी हो गया डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। आगे कहा ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए को हम बैठा देंगे यहाँ, क्योंकि ए जो होगा ई का और सी का निकटतम पड़ोसी होगा। अब इसी को हम यहाँ से हटा के अब बदल भी सकते हैं। अब कह रहा है कि ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। अच्छा, ई होना चाहिए एफ के बाईं ओर 2 नंबर पे। अच्छा, ई को छोड़िए, ई बताइए एफ कहाँ होगा? एफ तो यहीं होगा, एफ तो यहीं होगा, एफ यहीं ना होगा, एफ यहाँ हो गया। अब वहाँ पे कहा कि ई एफ के बाईं ओर 2 नंबर पे, लेकिन यहाँ तो ई एफ के दाईं ओर 2 नंबर पे हो गया। एकरा मतलब गलत है, ई को यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके होगा ई एफ के बाईं ओर 2 नंबर पे। ई यहाँ हो गया तो बच गया क्या? सी। सी को यहाँ रख देंगे। अब सवाल कह रहा है बी के सापेक्ष में एफ का क्या स्थान है? तो बी के सापेक्ष में एफ का स्थान देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक बाईं ओर ना जी, तो आंसर हो गया सी। हो गया? आगे चलें कि नहीं? ये तो बना दिए होंगे, छोड़ देते हैं। कौन सा ऑप्शन? डी, 4 नंबर। 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे हों। कहा कि डी को सबसे नीचे से 3 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7। कहा कि डी को सबसे नीचे से 3 नंबर पे, तो सबसे नीचे से 3 नंबर पे डी को आया। कहा एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा, तो एफ और ए के बीच में एगो बक्सा रखल है। कहाँ रखा होगा नहीं पता, लेकिन एगो बात फिक्स से नीचे नहीं होगा, ऊपर में कहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि एफ ए के बीच में जो एक बक्सा रखा है वो डी भी हो सकता है। ठीक है, कहाँ होगा नहीं पता। आगे कह रहा है जी और ई के बीच केवल 3 बक्सा, तो जी और ई के बीच में 3 बक्सा, कहाँ होगा नहीं पता। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। अच्छा, बी को रखा गया है, कहा कि बी को एफ के ठीक ऊपर, तो बी को रखा गया एफ के ठीक ऊपर। बी को रखा गया है एफ के ठीक ऊपर। अब कहा ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। अच्छा, ई को कहाँ रखना है? डी के ऊपर किसी एक स्थान पे, है ना। एक काम करते हैं, एफ को यहाँ करिए देते हैं, नहीं ए को यहाँ कर देते हैं। एफ ए के बीच में एगो बक्सा होना चाहिए, तो डी हो जाएगा। एफ के ठीक ऊपर कर देते हैं बी को, ए हो गया। ई जी के बीच में कै गो? 3 गो। ई होना चाहिए डी के ऊपर किसी स्थान पे, तो ई को यहाँ रख देंगे, बीच में 1 2 3 गो कर देंगे, नहीं होगा। नहीं हुआ, गड़बड़ा गया मामला, ना हो, कोनो बात ना है। ए को यहां रखते हैं, बीच में एगो गैप करते हैं, एफ को यहां रखते हैं, एफ के ऊपर बी को ला देते हैं। ये सही है। ई को रखना है डी के ऊपर, तो ई को यहां रख देते हैं, बीच में 3 गो गैप करते हैं, जी को यहां रख देते हैं। अब तो बन गया, एगो बच गया, कौन? सी को यहां रख देते हैं। हो गया ना। कहा ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं? तो ई और सी के बीच में कौ गो बक्सा? 2 गो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोलो, हो गया ना। आगे चले।
ये तो पिछल के सवालवा लगता है। पत्नी का पिता, रिपीट कभी कभी हो जाता है का सवाल, ठीक है। हमको हम ही से चुरा लो, नहीं वैसे नहीं है। FROM को लिखा 4935, MORE को लिखा 3154। ई का कोड पूछ रहा है, क्या होगा? RRMMOO, 3 गो कॉमन है, 3 3 5 5 4 4। F का 9 और E का 1, तो हम मारेंगे 1, ऑप्शन नंबर डी। जो कॉमन मिला दिए मिल गया, जो बच गया वो हो गया उसका कोड, ठीक है। चलिए, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, किससे होगा? तो देखो, Z का A हुआ, IX का C हुआ, अपोजिट है। U का F, S का H अपोजिट है। P का K, N का O, KO अपोजिट हो गया, ऑप्शन बी। ओ सॉरी, P का K, N का M, KM होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति BCDEFG और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। ये लेफ्ट और ये राइट। कहा बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 गो है नहीं। कहा कि बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो बी को यहाँ बैठा देंगे, बाईं ओर हो जाएगा ना 3 व्यक्ति। बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, जी के दाईं ओर केवल के बैठा। अच्छा, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है। जी के दाईं ओर कौन बैठा है? केवल के। तो केवल के बैठा है जी के दाईं ओर। आगे कहा जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। डी को यहां कर देंगे, जी डी के बीच में 3 व्यक्ति। कहा सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, तो सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। आगे कहा ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति, तो ई और एफ के बीच में व्यक्ति का संख्या 3, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हो गया, आगे चलें। ये तो अल्टरनेट नहीं ना है। ओह, निर्देश दिया है, हम सोच रहे ससुरा सीरीज है। निर्देश दिया है तब क्या टेंशन है। कहा प्रत्येक सम अंक के दूसरे अंक में 2 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक सम अंक, इस सम है, यो सम है, ये भी सम है। सम मतलब जो 2 से कट जाए। सम अंक में 2 जोड़ा जाए, सम अंक के दूसरे अंक में 2 जोड़ा जाए, तो 4 दूसरा अंक है, 2 जोड़िएगा 6, यहाँ 2 जोड़िएगा 4, यहाँ 2 जोड़िएगा 5, 2 जोड़ा जाए। तथा प्रत्येक विषम संख्या के पहले अंक में 1 घटाया जाए। विषम संख्या के पहले अंक में 1 घटाया जाए 7, और यहाँ पहला अंक में घटाया जाए 1, तो बाकी तो सब उसे ही रहेगा। ये 366 हो जाएगा, ये 715 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा ना, यही होगा ना, संख्या बनेगा यही होगा ना। अब कह रहा है तो कितनी संख्याओं में 1 अंक 2 बार आएगा, तो 6 में 2 बार आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया, तो टोटल 3 गो, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। और अगला दिन 2 गो सेट हो गया ना, और करवाएं एगो और, पक्का 2 गो सेटे खोला है, रहने दें। कै गो नंबर तक हुआ? 13 तक, 13 तक हो गया। 14 15 बना के आइएगा, कल भी आइएगा, आ जाइएगा सब लोग ना।
सब आ रहे हैं कल? पक्का? आइए कल भी चलाते हैं। पढ़ना हम ही लोग को है ना, पढ़ते हैं ख़त्म करते हैं क्या? कल आइए, कितना बजे? 8 बजे, ठीक है।